गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप सब जानते हैं, MS वर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ऑफिस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री कार्य किया जाता है, जैसे फाइल को बनाना, एप्लीकेशंस को टाइप करना, कोई असाइनमेंट तैयार करना, विजिटिंग कार्ड्स बनाना या फिर स्कूल का प्रश्न पत्र तैयार करना। MS वर्ड के अंदर ये सभी कार्य किए जाते हैं। तो क्यों न MS वर्ड के बारे में बारीकी से जानकारी प्राप्त की जाए ताकि हम अपने कार्य को और भी स्मार्ट तरीके से कर सकें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम MS वर्ड के फाइल मेनू के ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए अंत तक और जानिए MS वर्ड के फाइल मेनू की पूरी हिस्ट्री। Introduction of Microsoft Word. Microsoft Word is a popular word processing program used primarily for creating documents such as letters, browsers, learning activities, tests, quiz, and student homework assignment. It has helpful tool to make document attractive. यानी कि जो MS वर्ड है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर कोई भी लर्निंग एक्टिविटीज तैयार की जाती हैं, कोई टेस्ट तैयार किए जाते हैं या बच्चों के होमवर्क असाइनमेंट्स जो है MS वर्ड के अंदर बनाए जाते हैं। ये सभी कार्य यदि हम MS वर्ड से करते हैं तो हमारा जो कार्य है अट्रैक्टिव तो होगा ही, साथ साथ हम उसको बहुत ही जल्दी से भी कर सकते हैं। ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं जो MS वर्ड को स्मार्ट बनाती हैं। फॉर कन्वर्ट ए लिस्ट इनटू टेबल इजीली, जो भी हमने कोई लिस्ट तैयार की है उसको हम टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर डूइंग वर्क स्मार्टली, स्मार्ट तरीके से हम अपने कार्य को कर सकते हैं। फॉर क्विक सिलेक्शन मेथड आर यूज वेरी इजीली। फॉर क्रिएटिंग क्विक सिलेक्शन मेथड यूज बोल्ट्स एंड नंबर स्मार्टली। यदि हमने MS वर्ड के अंदर किसी विशेष के बारे में कोई पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं तो इसके अंदर हम बोल्ट्स एंड नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। ऐड ग्राफिक्स इजीली, हम अपने कार्य में ग्राफिक्स का भी प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। इट्स इजी फॉर स्टडी एंड वर्क, यानी कि MS वर्ड को हम आसानी से सीख सकते हैं और उसके अंदर अपना कार्य कर सकते हैं। तो अब आइए फाइल मेनू के बारे में जाने। जैसे ही आप MS वर्ड को ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको होम टैब मिलेगा। होम टैब के पास यदि हम Alt F प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे इसका फाइल मेनू आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। MS वर्ड 2003 में होम टैब की जगह फाइल मेनू ही होता था, लेकिन जैसे जैसे इसके वर्जन अपडेट होते गए इसमें कुछ एडवांस मेनूज को इंक्लूड कर दिया गया। तो अब यदि आपको 2010 में या इससे एडवांस वर्ड में आप काम कर रहे हैं तो Alt F की सहायता से आप फाइल मेनू को निकाल सकते हैं। जैसे ही आप फाइल मेनू पर क्लिक दबाते हैं तो यहाँ पर आपको फाइल मेनू के कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड और हेल्प। सबसे पहले हम न्यू ऑप्शन पर क्लिक दबाते हैं। जैसे ही आप न्यू पर क्लिक दबाएंगे यहाँ पर आपसे पूछेगा कि जो भी आपको न्यू पेज चाहिए वह कैसा होना चाहिए। यदि बिल्कुल आपको ब्लैंक पेज लेना तो हम ब्लैंक पेज पर क्लिक दबाएंगे। यदि आपको ब्लैंक पेज नहीं चाहिए, कोई बजट से रिलेटेड पेज चाहिए, बिजनेस कार्ड से रिलेटेड पेज चाहिए या कोई डायग्राम फिल्डेड पेज चाहिए, तो ये सभी के सभी आपके पास टेम्पलेट्स में ऑप्शन दिए गए हैं। आपको जो भी पेज चाहिए उस पर क्लिक दबा के आप उसको ओपन कर सकते हो। हम यहाँ से ब्लैंक पेज को लेते हैं। ब्लैंक पेज पे जाके क्रिएट पर क्लिक दबाएंगे, आप देखेंगे कि स्क्रीन पर एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। अब हम यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं।
हमने यहाँ पर कुछ टाइप किया। अब हम चाहते हैं कि जो ये फाइल हमने बनाई है इसको हम अपने नाम से सेव करें, तो अल्ट F में जाकर के वापस फाइल मेनू में आप जाएंगे और फाइल मेनू में जाकर के आप सेव एज पर क्लिक दबाएंगे। जैसे ही हम सेव एज पर क्लिक दबाते हैं यहाँ पर हमारा सेव एज का ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। ये उसका एड्रेस बार है कि आप जो अपनी फाइल को है कहाँ सेव करना चाहते हो। डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी ओपन है। यदि आप डेस्कटॉप में करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक दबाएंगे, और यदि आप किसी ड्राइव में डी या ई में सेव करना चाहते हो तो यहाँ से हम डी या ई को ओपन कर लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी मेन फाइल हो उसको हमेशा डी या ई में सेव करें, ताकि विंडो डिलीट होने के बाद भी आप अपनी फाइल को निकाल सको। तो यहाँ पर हम डेस्कटॉप पे ही अपनी फाइल को सेव करते हैं। हम अपनी फाइल को नाम देते हैं KDPEACHING पॉइंट MS वर्ड। ये हमने अपनी फाइल को नाम दिया और अब हम इसको सेव कर देते हैं। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपको ऊपर टाइटल बार में जो भी आपने नाम दिया था वह आपको शो हो जाएगा, KD टीचिंग पॉइंट MS वर्ड। अब आप चाहते हैं कि इसी के अंदर हम अपना और कोई मैटर लिख दें और वो भी इसी फाइल के अंदर सेव होना चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम कोई भी और मैटर लिखते हैं। जैसे हमने ये MS वर्ड के कुछ वर्जन्स के बारे में लिखा, अब हम चाहते हैं कि ये सारी बातें भी हमारे MS वर्ड में ही सेव हो जाए जो हमने KD टीचिंग पॉइंट के नाम से फाइल दी थी। तो हम अपने सिंपल कंट्रोल S प्रेस कर देंगे। जैसे आप कंट्रोल S प्रेस करोगे तो यह फाइल आपकी इसी के अंदर सेव हो जाएगी। फिर है आपका ओपन। यदि आप ओपन पर क्लिक दबाते हो तो आपकी जितने भी फाइलें पहले हैं, जैसे कि डेस्कटॉप पर कितनी फाइलें हैं वो सारी दिखाई दे जाएगी। ये देखिए यहाँ पर आपकी फाइल KD टीचिंग पॉइंट MS वर्ड शो हो रही है। यदि आपको इसको ओपन करना तो इस फाइल पर जाकर के आप ओपन पर क्लिक दबाएंगे तो आपकी फाइल जो है ओपन हो जाएगी। अब आप यदि पिछली कुछ फाइलों के बारे में जानना चाहते हैं तो हम रिसेंट पर क्लिक दबाते हैं। जैसे ही आप रिसेंट पर क्लिक दबाओगे यहाँ पर आपको पिछली 8 या 10 जितनी भी फाइलें आपने दे रखी होंगी वो आपको दिखाई दे जाएंगी। यदि आप चाहते हैं कि इस रिसेंट से पहले आपकी कुछ फाइलें यहाँ पर ही शो हों तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो उस पर आप क्विक एक्सेस द नंबर ऑफ रिसेंट डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके आप 1 2 3 जितना भी आप देना चाहते हो, जैसे कि हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो भी आप देना चाहोगे, हमने यहाँ पर 5 दिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी 5 फाइलें ओपन हो जाएंगी। अब है कि जो भी आपने काम किया है यदि आप उसको प्रिंट निकालना चाहते हो तो आप प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक दबाएंगे। जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक दबाते हो यहाँ पर आपको प्रिंट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि प्रिंटर। आपका जो भी प्रिंटर अटैच है आपके पीसी के साथ उस प्रिंटर को सबसे पहले आप सेलेक्ट करोगे। जैसे हमारे पास ये बहुत से प्रिंटर हैं, लेकिन फिलहाल जो हमारा प्रिंटर अटैच है वह HP लेजरजेट के नाम से है। प्रिंट ऑल पेजेस का मतलब है कि हम सभी पेजों को निकालना चाहते हैं। और यदि आप प्रोटेक्ट पेज के ऑप्शंस हैं, ये लेटर पेज है, तो ये सारी सेटिंग्स आप अपने अकॉर्डिंग सेट करके यदि आप प्रिंट पर क्लिक दबाते हो तो आप इसका प्रिंट निकाल पाओगे। इन्फो का मतलब है इंफॉर्मेशन। यह आपको जो भी आपने पेज लिया है उसकी पूरी डिटेल्स आपको बताता है, उसका साइज कितना है, कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स आपने लिखे हैं और टोटल एडिटिंग टाइम आपने कितना लिया, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाते हैं। यदि आप इसकी शो ऑल प्रॉपर्टीज पर क्लिक दबाते हैं तो आप इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जान पाओगे। अब आप यदि चाहते हैं कि हमने जो भी काम किया था उसको हम क्लोज कर दें तो यहाँ से एग्जिट ऑप्शन पर हम क्लिक दबाएंगे। जैसे ही आप एग्जिट पर क्लिक दबाते हो
यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, डू यू वांट टू सेव चेंज यू मेड टू केडी टीचिंग पॉइंट MS वर्ड। क्या आपने जो भी केडी टीचिंग पॉइंट में चेंजिंग की हैं आप उसको सेव करना चाहते हो। यदि इम्पोर्टेंट कार्य है तो उसको हम सेव कर देते हैं, नहीं तो हम डोंट सेव पर क्लिक दबाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका MS वर्ड जो है वह बंद हो जाएगा और वापस आप डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां MS वर्ड की फाइल मेन्यू के बारे में कि किस प्रकार हम नया पेज ले सकते हैं, जो भी हमने फाइल सेव कर रखी है उसको हम किस प्रकार ओपन करें, हमारे डॉक्यूमेंट्स को किस प्रकार सेव करें और प्रिंट किस प्रकार हम निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। यदि फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल केडी टीचिंग पॉइंट को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल केडी टीचिंग पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।